नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। अभी भी ट्रिगर हमारे हाथ में है, मगर जंग नहीं, मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। तमिलनाडु में शराब के खिलाफ बड़ा फैसला। वजीर आला विजय का इबादत गाहों, तालीमी इदारों और बस अड्डों के करीब 717 टॉस्मैक दुकानें बंद करने का हुक्म। नीट इम्तिहान मनसूखी पर राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर शदीद हमला। कहा, अमृतकाल अब नौजवानों के लिए जहर बन चुका है। खित्ता ईंधन और गैस बहरान की तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का संगीन इंतबाह, मईशत पर तबाहकुन असरात का खदशा। तमिलनाडु मॉडल अपनाया जाए। अल्ताफ बुखारी का जम्मू कश्मीर में मुकम्मल शराबबंदी का मुतालबा। विजय हुकूमत के फैसले को अवामी क़यादत की मिसाल करार दिया। नीट पेपर लीक मामला, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी। मुल्क भर में हलचल, 23 लाख तलबा के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। मंशियात और शराब ने माशरे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मीरवाइज उमर फारूक का मुकम्मल शराबबंदी का मुतालबा। मंशियात मुखालिफ मुहिम में तवाज़ुन पर जोर। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में खौफनाक धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद हलाक, 33 जख्मी। इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी के बीच ईरान ने एक बार फिर वाज़ह किया है कि अगरचे वो मुकम्मल अस्करी तैयारी की हालत में है, तहम तेहरान की अवलीन तरजीह अब भी जंग के बजाय मुज़ाकरात और पायदार अमन है। ईरानी हुकूमत के तर्जमान फातिमा महाजरानी ने सख्त मगर मुहतात लहजे में कहा कि ईरान ने गुज़श्ता 40 दिनों के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत का मुकाबला किया, लेकिन उसके बावजूद तेहरान अब भी ट्रिगर अपने हाथ में लिए एक बावकार और बाहमी मुज़ाकराती हल का मुंतजर है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की 14 नुकाती अमन तजवीज को बेकार दस्तावेज करार देते हुए कहा कि जंग बंदी लाइफ सपोर्ट पर खड़ी है। ट्रंप के इस सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद ईरान ने अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाते हुए वाज़ह किया कि इस्लामी जमहूरियत ताकत और सिफारतकारी दोनों रास्तों को साथ लेकर चल रही है। ईरानी तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत की पॉलिसी इज्जत, हिकमत और मुसल्लहत के असूलों पर मबनी है और यही रहनुमा उसूल तेहरान की मौजूदा हिकमत अमली की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा, मगर साथ ही खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती दरवाजे खुले रखेगा। दूसरी जानिब ईरान ने इंदिया दिया कि अमेरिका और इसराइल के साथ जारी तनाज़ा खत्म होते ही मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी जाएंगी। फातिमा महाजरानी ने इंटरनेट तक रसाई का अवाम को बुनियादी शहरी हक करार देते हुए कहा कि हुकूमत हर शहरी को बिला इम्तियाज जदीद सहूलियात फराहम करने पर यकीन रखती है। उनके मुताबिक जंगी हालात के बाद आयद पाबंदियां वक्ती हैं और मामूलात बहाल होते ही अवाम को दोबारा मुकम्मल इंटरनेट सहूलत फराहम की जाएगी। तमिलनाडु के नौ मुंतखब वज़ीर आला सी जोसेफ विजय ने इक़्तिदार संभालते ही अवामी फलाह बहबूद के हवाले से एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए रियासत भर में इबादतगाहों, तालीमी इदारों और बस स्टैंड के करीब कायम 717 सरकारी शराब दुकानों को 2 हफ्तों के अंदर बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस फैसले को रियासत में समाजी इस्लाहात और नौजवान नस्ल को मंशियात और शराब नोशी से दूर रखने की एक संजीदा कोशिश करार दिया जा रहा है। सरकारी बयान के मुताबिक तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के तहत इस वक्त रियासत भर में 4765 शराब दुकानें चलाई जा रही है। वज़ीर आला विजय ने हलफ लेने के फौरन बाद मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी थी कि वो इन दुकानों का मुकम्मल सर्वे करें और उन तमाम आउटलेट्स की निशानदेही करें जो इबादतगाहों, स्कूलों, कॉलेजों और बस अड्डों से 500 मीटर के दायरे में कायम है। सर्वे के दौरान मालूम हुआ कि मजमूई तौर पर 717 दुकानें ऐसे हसास मकामात के करीब है, जिनमें 276 दुकानें मजहबी मकामात के नजदीक, 186 तालीमी इदारों के आसपास, जबकि 255 बस स्टैंड के करीब वाक़ है। वज़ीर आला ने उन तमाम दुकानों को 2 हफ्तों के अंदर बंद करने की वाज़ह हिदायत जारी की है। मुल्क के सबसे बड़े मेडिकल
एंट्री इम्तिहान नीट यूजी 2026 की मनसूखी के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम निहाद अमृतकाल अब मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए जहर बन चुका है। उन्होंने इम्तिहानी पर्चा लीक होने के मामले को सिर्फ इंतजामी नाकामी नहीं बल्कि लाखों तलबा के ख्वाबों के खिलाफ एक संगीन जुर्म करार दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि नीट इम्तिहान की मनसूखी ने 22 लाख से ज्यादा तलबा की मेहनत, कुर्बानियों और ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि कई बापों ने कर्ज लिया, कई माओं ने अपने जेवरात फरोख्त किए ताकि उनके बच्चे महंगी कोचिंग हासिल कर सकें, लेकिन बदले में नौजवानों को पेपर लीक, हुकूमती गफलत और तालीमी निजाम में मुनज़्ज़म बदउनवानी मिली। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि हर बार पेपर माफिया बच निकलता है जबकि ईमानदार और मेहनती तलबा सजा भुगतते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अब लाखों तलबा को एक बार फिर जहनी दबाव, माली मुश्किलात और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आलमी कशीदगी और जारी जोग्राफियाई तनाज़ात के तनाजुर में खित्ते को दरपेश मुमकिना ईंधन और गैस बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि अगर हालात इसी तरह बरकरार रहे तो मईशत शदीद बहरान, बेयकीनी और तबाही की तरफ धकेल दी जाएगी। श्रीनगर में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ती हुई कशीदगी और जारी जंगी सूरत हाल के असरात अब बराह रास्त खित्ते के मईशत पर पड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, ईंधन के बहरान की तरफ, गैस के बहरान की तरफ, और यह सूरत हाल हमें तबाही की सिमत ले जा सकती है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर आलमी हालात में बेहतरी न आई और तनाज़ात इसी शिद्दत के साथ जारी रहे तो आने वाले दिनों में मईशत पर इसके खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल कारोबार, ट्रांसपोर्ट, रोजगार और आम आवाम की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है, जबकि महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा भी मौजूद है। ऑनलाइन नहीं चल सकता। सर आपको लगता है इकोनॉमी खत्म हो रही है? बिल्कुल खत्म है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये क्राइसिस बंद नहीं हुआ, ईरान और अमेरिका का लड़ाई बंद नहीं हुई तो अल्लाह ही जाने हमारी हालत क्या होगी। और फरमाइए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इस खित्ते की अवाम, मजहब और तबके से बालातर होकर शराबबंदी चाहती है और मुंतखब हुकूमत पर लाजिम है कि वो अवामी जज्बात और ख्वाहिशात का एहतराम करे। अल्ताफ बुखारी ने तमिलनाडु की नौ मुंतखब हुकूमत के इक़दाम को सराहते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत पर जोर दिया कि वो भी उसी तर्ज पर अवामी मफाद में अमली इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वज़ीर आला सी जोसेफ विजय ने इक़्तिदार संभालते ही जिस अंदाज में अवामी जज्बात की तर्जुमानी की वो हकीकी अवामी क़यादत मिसाल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला विजय ने हलफ लेने के महज 2 दिन बाद ही रियासत भर में मंदिरों, तालीमी इदारों और बस स्टैंड के करीब वाक़या 717 शराब दुकानों को बंद करने का हुक्म जारी किया, जो इस बात का सबूत है कि नई हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला ले रही है। मुल्क के सबसे बड़े मेडिकल एंट्री इम्तिहान नीट यूजी 2026 के मुबैना पेपर लीक मामले ने नया रुख इख्तियार करते हुए अब मरकजी तफ्तीश ब्यूरो यानी सीबीआई तक रसाई हासिल कर ली है। सीबीआई ने मंगल के रोज इस हसास मामले में बाज़ाब्ता एफआईआर दर्ज कर ली, जिसके बाद इम्तिहानी निजाम की शिफाफियत और सिक्योरिटी पर एक बार फिर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। ये हाई प्रोफाइल इम्तिहान 3 मई को मुल्क भर में 551 शहरों और ब्यूरो ने मुल्क 14 मराकज पर मुनक़िद किया गया था, जिसमें तकरीबन 23 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। ताहम इम्तिहान के चंद रोज बाद ही पेपर लीक और दीगर बेज़ाब्तियों के इल्जाम सामने आने लगे हैं। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इम्तिहान को मनसूख करने का फैसला किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से मामला सीबीआई के सुपुर्द किए जाने के फौरन बाद एजेंसी ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुजरमाना साजिश, धोखाधड़ी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफ्तीशी एजेंसी जल्द ही अपनी खुसूसी टीम राजस्थान रवाना करेगी ताकि रियासती पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी से मुतल्लिक शवाहिद और रिकॉर्ड हासिल किए जा सकें। श्रीनगर में हुर्रियत रहनुमा और मजहबी पेशवा मीरवाइज उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई मंशियात और शराब नोशी के रुझान पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ये दोनों लानतें माशरे को अंदर से खोखला कर रही हैं और खानदानों की तबाही का सबब बन रही हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के साथ साथ शराब पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि सिर्फ एक बुराई के खिलाफ कार्रवाई और दूसरी को नजरअंदाज करना
किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अपने बयान में मीर फैज ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती खित्ता है जहां मजहबी और समाजी सतह पर शराब नोशी की हमेशा हौसला शकनी की जाती रही है। ताहम इसके बावजूद शराब की दस्तियाबी और इस्तेमाल में इजाफा बायस तशवीश है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मजहबी बुनियादों पर ही नहीं बल्कि समाजी नुकसान के पेश नजर भी शराब पर पाबंदी नागजीर है, क्योंकि भारत के कई गैर मुस्लिम अक्सरती रियासतों ने भी माशरती तबाही को मद्देनजर रखते हुए शराब पर पाबंदियां आयद की है। मीरवाइज उमर फारूक ने तमिलनाडु की नई हुकूमत के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वहां इख्तिदार संभालते ही तकरीबन 700 शराब दुकानों को बंद किया गया, जो इस बात की मिसाल है कि अगर हुकूमत चाहे तो अवामी मफाद में संजीदा इक़दामात किए जा सकते हैं। देखिए, मैंने तो जुमा के दिन ये बात कही थी कि अगर हमें वाकई अपने माशरे को, अपने समाज को बचाना है तो हमें हर किस्म के नशे से दूरी इख्तियार करनी है। अगर हुकूमत एक महाज पे ड्रग्स के ख़िलाफ़ और जो है वो इस वक्त जो अब्यूज़ हो रहा है, ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है, पूरी गवर्नमेंट उसमें लगी है, एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, लेकिन दूसरी तरफ आप अल्कोहल को बढ़ावा दे रहे हैं, शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो खुद एक तज़ाद है, ये मुतज़ाद चीज़ें हैं। जितना ही एक नशा माशरे को बर्बाद कर रहा है, उतना ही दूसरा नशा भी माशरे को बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए हमारा तो ये मानना है कि हर किस्म के नशे पे बिल्कुल पाबंदी आयद होनी चाहिए। ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो मुहिम है बिल्कुल हम उसकी हिमायत करते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि इस हवाले से जो है वो जो इतलात आ रही है मीडिया पे, बहुत से सियासी लीडर्स ने भी ये बात कही कि ठीक है, अगर किसी ड्रग रैकेटियर के मकान को टारगेट किया जाता है, उसको आप गिरफ्तार करें, लेकिन उसके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उसकी वजह सफ़र नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पे चूँकि जॉइंट प्रॉपर्टीज़ लोगों की हैं, तो हुकूमत आई एम श्योर कि इन चीज़ों को उनको देखना है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में एक हौलनाक धमाके ने इलाके को लर्जा कर रख दिया है, जहां कम से कम 9 अफराद जाम बहक जबकि 33 दीगर जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों में एक कम से लड़की और एक खातून भी शामिल बताई जा रही है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये खूनी वाक़ा सराय नौरंग तहसील में पेश आया, जहां अचानक होने वाले जोरदार धमाके के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया। धमाके की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि अतराफ के इलाकों में भी उसकी आवाज सुनी गई, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियों और करीबी अमला को नुकसान पहुंचने की इतलात है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक अभी तक ये वाज़ा नहीं हो सका कि धमाका एक लोडर रिक्शा में नसब देसी साख्ता बम यानी आईडी के जरिए किया गया है या खुदकश हमला था। वाक़े की नव्यत जानने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड के माहिरीन को तलब कर लिया गया है, जो चाहे वकूफ से शवाहिद इकट्ठा करके तहकीकात में मसरूफ है। धमाके के फौरन बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया, जबकि शदीद जख्मी अफराद को मजीद इलाज के लिए बनों के अस्पतालों में रेफर किया गया है। हुकाम का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी है और हमले के जिम्मेदार अनासिर तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। इस वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है ताकि किसी भी मुमकिना नाखुशगवार सूरत हाल से कब्ल अज़ वक्त निपटा जा सके। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।